नीट परीक्षा में पेपर लीक, रिजल्ट में गड़बड़ियां और धांधली के गंभीर आरोपों ने करोड़ों छात्रों, उनके परिवारों और देश के संपूर्ण शिक्षा ढांचे के भरोसे को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। इन गड़बड़ियों और प्रशासनिक नाकामी के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई और जंतर मंतर पर छात्र संगठनों, युवाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। तपती धूप और प्रशासनिक बंदिशों के बावजूद हजारों युवा सड़कों पर उतरे। उनकी मांग बिल्कुल स्पष्ट थी: निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और सरकार की तरफ से जवाबदेही तय हो। महीने भर चले इस आंदोलन ने राजनीतिक गलियारों में भारी हलचल पैदा कर दी और विपक्षी दलों ने भी सरकार को सड़क से संसद तक घेरा। बढ़ते जन आक्रोश, छात्रों के निरंतर दबाव और नैतिक जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद तुरंत वरिष्ठ नेता प्रहलाद जोशी को नया केंद्रीय शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं प्रहलाद जोशी का राजनीतिक सफर। कर्नाटक के धारवाड़ से ताल्लुक रखने वाले प्रहलाद जोशी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से अपनी सामाजिक और राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले जोशी ने जमीनी स्तर पर काम करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई। वे 2004 से लगातार धारवाड़ लोकसभा सीट से सांसद चुने जाते रहे हैं। संसदीय राजनीति में उनकी पकड़ और क्षेत्र में लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे लगातार 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने 2013 से 16 तक कर्नाटक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला, जहां उन्होंने राज्य में पार्टी संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोदी सरकार के पिछले कार्यकालों में प्रहलाद जोशी ने संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खनन मंत्री जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला। संसदीय कार्य मंत्री के रूप में संसद के दोनों सदनों में जटिल से जटिल विधेयकों को पारित कराने और गतिरोध दूर करने में उनकी प्रशासनिक निपुणता रही है। चूंकि अब उन्हें शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है, ऐसे में यह पद उनके लिए आसान नहीं होने वाला। यह पद उनके लिए कांटों का ताज है। उनके सामने चुनौतियों का अंबार खड़ा है। नीट पेपर लीक विवाद के बाद देश के लाखों छात्रों और अभिभावकों का परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं से भरोसा उठ चुका है। इस टूटते विश्वास को पुनः कायम करना और युवाओं में यह संदेश देना कि उनका भविष्य सुरक्षित है, नए मंत्री की पहली प्राथमिकता होगी। एनटीए की साख पर लगे दाग को मिटाने के लिए एजेंसी के सुरक्षा प्रोटोकॉल, प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में कई बदलाव लाने होंगे, ताकि भविष्य में पेपर लीक या किसी भी तरह की सेंधमारी की गुंजाइश न रहे। वहीं जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में जारी छात्र असंतोष को केवल आश्वासन से नहीं, बल्कि ठोस नीतिगत फैसलों और संवाद के जरिए शांत करना होगा। इसके अलावा प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक एनईपी 2020 के दूरगामी सुधारों को बिना किसी प्रशासनिक अड़चन के धरातल पर लागू रखना और शिक्षा की गुणवत्ता को वैश्विक मानकों तक पहुंचाना भी उनकी प्राथमिकताओं में से एक होगा। दोस्तों, नवनियुक्त शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के लिए यह नया कार्यकाल केवल एक प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि देश की भावी पीढ़ी के सपनों और निष्पक्षता की कसौटी पर खरा उतरने की एक बड़ी परीक्षा है। अब देखना यह है कि क्या नए शिक्षा मंत्री देश की शिक्षा व्यवस्था और बेलगाम एनटीए को पटरी पर ला पाएंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।